अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको खान रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि अबीरा बहुत परेशान होती है कि वहाँ पे सब सबरीना के साथ बहुत खुश होंगे और मैं यहाँ पे अकेली बैठी चल रही हूँ और मेरी मॉम को भी मेरी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। जब उसकी मॉम गोल्ड के कंगन सबरीना के लिए ले आती हैं, वो ये बताती हैं कि ये उसकी अमानत है। उन्होंने ये पहले से बनवा के रखे थे कि जब सबरीना की शादी होगी तो वो उसे गिफ्ट करेंगे, लेकिन ये बात अबीरा से बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी सगी औलाद तो नहीं है, फिर वो उनके लिए इतना क्यों कर रही हैं। उन्हें ये सब कुछ अपनी सगी बेटी के लिए करना चाहिए था, लेकिन वो उसे समझाती हैं कि उनके लिए दोनों बेटियां बराबर हैं और वो दोनों के वो बराबर ही रखना चाहती हैं। इसलिए अबीरा, तुम ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो। इसी तरह जब सबरीना की बर्थडे उसके डैड के घर सेलिब्रेट हो रही होती है तो सब वहाँ पे चले जाते हैं, सब उसे गिफ्ट देते हैं। लेकिन जब सरमत उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है तो वो कहती है कि सॉरी, मैं आपका गिफ्ट कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं रहा। तो उनकी बातें मोहित सुन रहा होता है। मोहित से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि सरमत अब सबरीना से बिल्कुल भी बात ना करे। सरमत उसे कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है कि तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह, लेकिन उस वक्त मुझे गलतफहमी हुई थी। अब मैं उसका शिकार नहीं होना चाहता। ये सब कुछ अबीरा की वजह से हुआ है। उसने खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, उसके साथ साथ हम सब के भी, और हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि ना ही मैं अब तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारा गिफ्ट ले सकती हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मेरा साथ देना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती और तुम अपना गिफ्ट लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो सरमत उसके एक भी नहीं सुनता और वो गिफ्ट वहाँ पे रख के चला जाता है। इसी तरह जब गिफ्ट सब उसके देख रहे होते हैं तो इतने में सरमत का गिफ्ट आ जाता है। तो वो मोहित कहता है कि ये ज़रूर तुम्हें सरमत ने ही दिया होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है किसने दिया है। तो वो कहते हैं हाँ, उसी ने ही दिया होगा। सबरीना कहती है कि तो फिर तो मैं उसे वापस कर दूंगी, ये गिफ्ट मैं नहीं रख सकती। तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि अब ये दोनों ना मिलें। वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रही हो, तुम मुझसे गिफ्ट जब वापस करना चाहोगी तो तुम मुझसे ज़रूर मिलोगी। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके यहाँ भिजवा दूँगी। लेकिन मोहित के दिल में अब उसके लिए तो मोहब्बत पैदा हो चुकी है और वो ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सबरीना अब सरमत या किसी और से मिले। वो चाहता है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि उसकी फैमिली भी यही चाहती है कि सबरीना जैसी अच्छी लड़की उनकी बहू बन गई है, क्योंकि अबीरा तो उनकी कोई एक बात भी नहीं मानती थी। वो तो अपनी मनवाती थी और बस मोहित उसकी सुनता रहता था। उसकी मॉम कहती हैं अच्छा हुआ उसका रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि तुम एक प्यार करने वाले इंसान हो और तुम्हें मोहब्बत करने वाली लड़की भी मिली है जो तुम डिज़र्व करते थे। वो एक ऐसी लड़की थी जो ना खुद खुश रह पाती, ना ही किसी और को खुश रहने देती, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। इसी तरह मोहित कहता है कि सबरीना, अब तुम शर्मा से नहीं मिलोगी, ये गिफ्ट जिसने भी दिया है पड़ा रहा है। तो वो खामोश हो जाती है। इस तरह राजदाबा भी सरमत को कहती हैं कि तुम अब सबरीना को हर्ट नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से पहले भी वो बहुत परेशान हुई है, उसने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है। मोहित भी उसे गलत समझता था, लेकिन अब उनके दरमियान कुछ जो गलत फहमी थी दूर हो चुकी है, इसलिए तो बेहतर है तुम अब उससे दूर रहा करो। अगर तुम शानजे से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूँगी। तो वह कहता है कि नहीं मॉम, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैंने अपना बिज़नेस देखना है, जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूँगा। इस तरह शानजे तो बहुत खुश होती है कि अब जैसे कैसे उसने अब उसको सरमत को बुला लिया। अब उसकी मॉम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो उसके डैड से बात करें और उन दोनों की शादी करवाई जाए। उसकी मॉम भी कहती हैं अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब सरमत वापस आ गया, अब मैं तुम्हारे डैड से ज़रूर बात करूँगी कि वो शादी के लिए राज़ी करें उसे। उसके बाबा भी पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो शानजे। तो वो कहती है कि बाबा, अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते, आप तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। आपकी तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटी और वो है सबरीना, आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसी के साथ खुश रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो और मैं तुम दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इसकी मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शानजे कहती है कि अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते तो आप सबरीना और सरमत को दोबारा नहीं मिलने देते। आपने ये पार्टी इसलिए अरेंज की है कि वो दोनों आपस में मिलें, उनके दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए और वो दोनों एक दूसरे से शादी करें दोबारा से और सबरीना मोहित से डिवोर्स ले ले। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सबरीना ने भी इनकार कर दिया है
कि वो मोहित के साथ खुश है और वो उसके साथ खुश ही रहेगी और वो उससे डिवोर्स लेके और शादी नहीं करना चाहती। तो मैं अब ऐसा कैसे करवा सकता हूँ? ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो वो कहते नहीं आप यही चाहते हैं। तो वो उसकी सबरीना की इंसल्ट करने की भी कोशिश करती है पार्टी में कि जैसे कैसे करके उसे वहाँ से निकाला जाए, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।